नमस्कार, मैं मनबसी। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मेरी वीडियोज़ को आप देखते हैं, अपना प्यार देते हैं। हो सकता है आप सभी को कुछ नया सीखने को मिलता हो और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे या फिर पहली बार आपको वीडियो मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। 13 जुलाई 2026 न्यू मून यानी कि अमावस्या आ रही है, यानी कि सोमवार का दिन है, तो ये है सोमवती अमावस्या। भगवान शिव को समर्पित दिन है, क्योंकि जब भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे हम कहते हैं सोमवती अमावस्या। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर इस दिन कोई भी मौन रहते हुए, अमावस्या का दिन जब भी आए, तो अगर वो मौन रहते हुए आराम से मतलब चुप रहते हुए मौन की साधना करते हुए अगर कोई स्नान करता है, तो उसको कई हजार गुना उसका पुण्य फल मिलता है, उसका अच्छा फल मिलता है। कई हजार जो गाय है वो दान करने का फल मिलता है, क्योंकि मौन जो है वो हमारे लिए एक, कह लो कि खुराक की तरह है, कि हम जितना मौन रहते हैं हम अपनी अध्यात्म जर्नी में उतना ही ज़्यादा ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप पहले बहुत बोलते थे लेकिन अब कम बोलना आपने शुरू कर दिया है, चुप रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इट मीन्स कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और आपकी जर्नी बिल्कुल अच्छी जा रही है, आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सोमवार का दिन और ऊपर से सोमवती अमावस्या, तो हमें मौन रहते हुए स्नान करना चाहिए। तो मौन सिर्फ मुंह का ही नहीं, हमारे भीतर का, हमारे अंदर का भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम मुंह से चुप हैं, अपने जुबान से चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये मौन है। मौन का मतलब है एकदम शांत, कि दिमाग में कुछ भी चटर पटर नहीं सोच रही है। आप नहा रहे हैं लेकिन ये सोच रहे हैं, अरे मैंने मार्केट जाना था, ये चीज़ लाना भूल गया, मैंने आज ऑफिस में जाके ये करना है, या फिर अरे दाल चढ़ाई थी कहीं जल ना जाए। अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए कि आप एक मौन रहते हुए जो है स्नान कर सकें, क्योंकि सोमवती अमावस्या है। तो इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन है, तो बहुत सारे लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे कि सोमवार का दिन है और भगवान शिव को समर्पित ये दिन है। और क्योंकि इस दिन अमावस्या है और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है, बहुत सारे लोग उनके लिए तर्पण आदि भी करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपने एंसेस्टर्स को याद करके आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उनको थैंकफुल होइए और उनके नाम से कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिए। आपके आस-पड़ोस में अगर हो सकता है कि कोई नीडी स्टूडेंट हो, जिसके पास फ़ी देने के लिए भी पैसे ना हो, आप उसकी फ़ी पे कर सकते हैं, ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हैं, आप उनको बुक्स या कॉपीज़ खरीद के दे सकते हैं। आप किसी कोई पेशेंट है जो एडमिट है हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है। सामने से तो कोई नहीं बोलेगा, बट ऐसे पर्सन्स को आप ढूँढ करके आप उन्हें ज़रूर आप मेडिसिन या आप कुछ पैसे आप दे सकते हैं, ताकि उनको थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। बारिश का मौसम है, तो आप देखोगे भी तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में नीड होती है, छत रिपेयर करवाने के लिए होती है, या बहुत सारे आपको रोड साइड में फुटपाथ पे भी लोग मिल जाएँगे। तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपकी जो हेल्प है वो सही पर्सन तक पहुँचे। शास्त्र भी कहते हैं कि जो दान है हमेशा ज़रूरतमंद को किया जाना चाहिए, तभी आपको उसका फल मिलता है, क्योंकि तभी तो आपको भी अच्छा लगता है। फल का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा मतलब एकदम से इमीडिएटली होना शुरू हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है। क्यों आपके साथ ऐसा अच्छा होता है? क्योंकि आप एक सही रास्ते पर होते हैं। आप एक निस्वार्थ भावना से किसी को जब हेल्प करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस अच्छी मेमोरी को स्टोर करके रख लेता है, जो कि कई सालों तक आपके साथ रहती है। मरने के बाद भी वो अच्छी यादें आपके साथ रहती हैं कि हाँ, आपने एक अच्छा कर्म किया था, वही एक अच्छा कर्म, अच्छा संस्कार बनता है और आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो कारण शरीर है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, उसको पवित्र बनाता है। ख़ैर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये क्या है, कैसे हैं? तो अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बना दूँगी। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो 14 जुलाई, क्योंकि जब भी देखो न्यू मून आता है या फिर पूर्णिमा आती है, तो वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वो 2
डेट्स बन जाती हैं, कोई 13 तारीख को कर रहा है, कोई 14 तारीख को कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे में क्योंकि जब भी अमावस्या आएगी, उसकी एनर्जी या फिर जब भी पूर्णिमा आएगी, वो 1-2 दिन तक उनकी एनर्जी रहेगी ही रहेगी। तो ऐसे में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो न्यू मून जो है वो रहने वाला है 14 जुलाई को। आप 13 जुलाई को भी अमावस्या का दान पुण्य कर सकते हैं और जो 14 जुलाई है उस दिन भी आप रिचुअल्स कर सकते हैं। इस पे मत जाइएगा कि मैं इस दिन कर सकता हूँ और इस दिन नहीं कर सकता हूँ। कि जो मर्क्यूरी है, एक तो अमावस्या है और जो मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह हैं वो भी अभी वक्री चल रहे हैं जो 23 जुलाई तक चलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप कुछ बात करेंगे तो सामने वाला कोई और बात समझ जाएगा। कहने का मतलब कि आपने तो नॉर्मली कहा कि यार बहुत अच्छे लग रहे हो, कि अगर तुमने इस तरह से ड्रेसअप किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। आप उसको नेगेटिव ले जाओगे कि सामने वाले ने तो मुझे इंसल्ट कर दिया, सामने वाले ने मुझे ऐसा बोल दिया। तो ये क्योंकि मर्क्यूरी अभी वक्री है, रेट्रोग्रेड है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि क्या जो वक्री होने का मतलब है क्या बुध ग्रह ने अपनी दिशा बदल ली है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जब आप धरती से जब आप मर्क्यूरी को देखते हैं तो वो आपको ऐसा लगेगा कि मर्क्यूरी उल्टी दिशा में चल रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप रह सकता है। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से किसी दोस्त से या किसी फैमिली मेंबर से आपने बहुत लंबे टाइम से बात नहीं की है, तो यही कम्युनिकेशन गैप जो है वो दूरियां क्रिएट कर देता है कि आप जब किसी से बात नहीं करते हैं तो मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, खिटर-पिटर चलती रहती है और वो जो दूरियां बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि उस कम्युनिकेशन गैप को आप हटा कर के क्या कारण था, उस चीज़ के पीछे जाएँ। हम क्या करते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि किसी ने मुझे ये बात बोल दी, कुछ भी बोल दिया। तो इस पे ध्यान दिया जाता है कि उसने क्या बोला, क्यों बोला, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो हर चीज़ के पीछे थोड़ा-सा कारण को भी ढूँढा कीजिए कि किस कारण से, किस वजह से ये हुआ है। अगर आज कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, किसी के साथ आपकी दूरी बढ़ रही है, तो वो दूरी किसी के साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हो, बहुत टाइम से काम में इतना उलझ गए हो कि आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो उस कारण को ढूँढिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये कम्युनिकेशन गैप बहुत खतरनाक होता है। हो सकता है कि आप अपनी मिसेज़ से, अपनी वाइफ़ से दूर हो या आप अपने हस्बैंड से दूर हो, दोनों के बीच में एक-दूसरे को क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिए और बातचीत करना शुरू कीजिए क्योंकि रिश्ते सबसे ज़्यादा जल्दी तभी टूटते हैं जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक-दूसरे के साथ बात करने का टाइम नहीं मिलता। कहीं बाहर जाना तो दूर की बात। तो उस कम्युनिकेशन गैप को आप ख़त्म कर सकते हैं। अपने कलीग, अपने बॉस के साथ आपको लगता है कि कोई बात को लेकर के नाराज़गी है या आपको लगता है कि कौन-सा मेरी बात सुनी जाएगी, अपनी बात को रखना सीखिए, अपनी बात को कहिए ताकि वो जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जिसकी वजह से दूरी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको दूर किया जा सके। क्योंकि अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, ऊपर से अमावस्या भी है, तो इमोशनली आप इम्बैलेंस रहेंगे। यानी इमोशन इतने भर-भर के आपके आने वाले हैं कि आप पूछिए मत। तो वो एक तो वक्री हैं बुध ग्रह और ऊपर से न्यू मून है, अमावस्या का दिन है, तो इसलिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं आप। तो आप इस टाइम में कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेट करें, शांत रहें, अपने अंदर झाँकें और एक बार फिर से देखिए कि कहाँ चूक हो रही है। क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं पीछे से जो आपको बार-बार ट्रिगर कर रही हैं, जो आपको तकलीफ़ और दुःख दे रही हैं? तो अगर है, तो ये टाइम है उनको एक बार एनालाइज़ करने का, देखने का और रीसेट बटन दबाने का कि लो भई सब ठीक हो जाए, मतलब अपनी लाइफ में सब अच्छा चलने लगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है या आपको लगता है कि कहीं पे कुछ छूट गया था, मुझे इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, तो उसे सुधार लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर क्योंकि अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है और न्यू मून का दिन भी है, तो मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जब भी पूर्णिमा हो या फिर न्यू मून हो, तो आप कोशिश किया करो कि ट्रैवल थोड़ा-सा कम करो। लेकिन बिज़नेस है, ज़रूरी है, जाना पड़ता है, तो अभी तो क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो आपको थोड़ी-सी यात्रा को सँभल के और फुल प्लान के साथ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, जाना था जापान, पहुँच गए चीन मतलब आपकी जो यात्रा है कहीं और जाना था, आप कहीं और ही जा सकते हो। ट्रेन या फिर फ्लाइट लेट हो सकती है, तो वो इसी वजह से हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप फुल प्लान करके चलें और बिना प्लान के आप कहीं ना जाएँ, प्लान बना कर के ही जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें और इस टाइम में कोई बड़ा फैसला अगर आप लेना चाहते थे, कोई बड़ा डिसीज़न है, आपके बिज़नेस को लेकर के हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर आप जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, तो फिलहाल आप कुछ दिन रुक जाइए, 23 जुलाई तक आप रुक जाइए, उसके बाद आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है,
तो फिर वो डिसीज़न आपका है, लेकिन वो भी सोच समझ कर आप लीजिए। क्योंकि ऐसे में मना किया जाता है कि जब बुध ग्रह वक्री हों, क्योंकि बुध ग्रह हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी बुद्धि के कारक होते हैं। इसलिए उस चीज़ को मना किया जाता है कि आप जो बड़े फैसले हैं, वो सोच समझ कर ही लें। अब हम बात कर लेते हैं रिचुअल्स की, कि हमने कौन-कौन से ऐसे रिचुअल हैं जो हमने करने हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लींजिंग ज़रूर कीजिए, अपने घर को क्लींज़ ज़रूर कीजिए, घर ही नहीं अपने आप को भी क्लींज़ कीजिए, क्योंकि हमारा जो ऑरा है उसका पवित्र होना, उसका साफ़ होना और उसका पॉज़िटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर के जाता है। हमारे इस शरीर की यात्रा अलग होती है, जो हम रोज़ की दौड़-भाग करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, खाते हैं, खुद से एन्जॉय भी करते हैं, वो ये शरीर है। और लेकिन हमारी जो एक आध्यात्मिक शरीर है, जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑरा की, अपने भीतर की क्लींजिंग भी करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी? सबसे पहले तो अपने आउटर शरीर की जो क्लींजिंग है वो आप कैसे करेंगे? सॉल्ट बाथ लेकर के, या फिर कोई भी हर्ब डाल के आप अपने नहाने के पानी में डाल करके उससे आप स्नान कर सकते हैं। और ऊपर से क्योंकि सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन है, न्यू मून है, तो अगर हो सके तो थोड़े से काले तिल आप डाल करके पानी में आप उससे स्नान कर सकते हैं। और फिर क्लींजिंग करने के बाद अपने घर की क्लींजिंग भी होगी, आपकी क्लींजिंग भी हो गई, तो आप कोई भी अच्छी फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती या धूनी दे सकते हो, क्योंकि जब अच्छी फ्रेग्रेंस आती है तो हमारी रूह तक वो फ्रेग्रेंस उतर जाती है। तो कोई भी अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ अपने घर को आप क्लींज कर सकते हैं, धूनी, अगरबत्ती या फिर दे सकते हैं। फिर आप दिया जलाइए, कैंडल जलाइए, जो आपको मन करता है, और ये करने के बाद आप बैठ जाइए, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट मेडिटेट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही हो या फिर अपने आप घर के मंदिर में बैठे हों। अगर आप ऑफ़िस में भी हैं, ऑफ़िस के टेबल पे भी हैं, तो आई थिंक 2 मिनट या 5 मिनट तो आपके पास होती ही हैं। आराम से चेयर पे बैठ जाइए, नहीं है कैंडल, नहीं है अगरबत्ती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी जस्ट चेयर पे बैठ जाइए और चेयर पे बैठ के आँख बंद कर लीजिए, और बैठने के बाद बस शांत मन से बैठे रहिए। अब कुछ मत सोचिए, विचार आएँगे, चले जाएँगे। बस वो चीज़ आपको सुकून देगी, वो आपके माइंड को रीसेट करेगी, शांति देगी, और एक शांत मन में ही अच्छे आइडियाज़ आते हैं। फिर जब आप इवनिंग में आप अपने घर आ जाओ, अपने स्पेस से, अपने ऑफ़िस से जब आप घर पे आ जाओ, तो शाम के टाइम में आप घर पे आकर के आप कैंडल या फिर दिया आप जलाइए, नहा धो करके फिर से आप बैठ करके आराम से अपनी सीट पे आप मेडिटेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि बैठने में दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं, थोड़े एज्ड पर्सन होते हैं, उनको कई बार ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत भी आती है, तो लेट जाइए। क्योंकि ऐसा हमारे लिए एक बना दिया गया है कि सिर्फ़ बैठ कर के ही हम जो है मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेट कहीं भी किया जा सकता है। मेडिटेट का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप बस एक पलथी मार के आप एक जगह पे बैठ जाओ, अगरबत्तियाँ जला लो, बस ओम बोल रहे हो। ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब उससे कहीं ज़्यादा है। मेडिटेट आपको रूह तक सुकून देता है, आपके माइंड को सुकून देता है। आपसे नहीं बैठा जा रहा, आप बस आराम से लेट जाओ। लेटने के, आप अपने बेड पे लेट जाओ, आपने चटाई बिछाई, चटाई पे बैठकर मतलब लेट करके आप शांत हो जाओ, शवासन में बस आप लेट जाओ। कुछ देर आपके माइंड में विचार आएँगे, फिर चले जाएँगे। फिर आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने बोलना ही है, आप मत बोलो, आप अपने मन में ही बस ओम बोलते रहो, क्योंकि जो ओम की वाइब्रेशन है, वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन है। कहने का मतलब ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, उसके भी जब साउंड पे रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि वो कहीं न कहीं ओम का ही उच्चारण है। स्पेस का साउंड को जब रिकॉर्ड किया गया तो वो भी ओम ही पाया गया। तो इस तरह से जो ओम की जो ध्वनि है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो जब आप ओम बोलते हो, आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई होने शुरू हो जाती है, और आपका जो ऑरा है वो बढ़ता जाता है, और वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होता जाता है, और इसीलिए वो पॉजिटिविटी आपके अंदर तक आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप या फिर कोई और अचानक से आपके पास आ जाता है, अगर अगर कोई क्लाइंट नहीं भी है तो आपको फटाफट क्लाइंट्स के कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि अरे कि भई हमें ये ऑर्डर किया था, अच्छा ये भी हमारा बुक कर लो।
तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि वो एक पॉज़िटिव पर्सन आपके पास आ गया, वो पॉज़िटिविटी के साथ आपके पास आ गया। तो ये कारण तभी होता है कि जब किसी सामने वाले का जब ऑरा पॉज़िटिव होता है, आप एकदम डल बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, माइंड में कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी किसी का आपको कॉल आ जाता है और आप एकदम रूह से खिल उठते हो, आप खुश हो जाते हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहती। बातों-बातों में ही आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि सामने वाले पर्सन का जो ऑरा है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव है, वो एक पॉज़िटिव इंसान है। तो ये चीज़ें तभी होंगी, वो चीज़ें आपके अंदर भी हो सकती हैं, वो तभी होंगी जब आप थोड़ा-सा मेडिटेट करना शुरू करेंगे। आध्यात्मिक जर्नी है, तो उस पे चलने के लिए आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा, ताकि आपको अपने होने का कारण पता चले और आप अपनी हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट हों। अमावस्या का दिन है, तो उससे अच्छा दिन और क्या होगा? तो ऐसे में तो शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि आप अगर ओम का उच्चारण करते हो तो आपको उसका कई हजार गुना फल मिलता है, यानी आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो एक अच्छी दिशा में जाती है और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप इस दिन ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए अपने एंसेस्टर्स के लिए। आप चाहें तो अपनी जर्नल डायरी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि शाम को आप लिखेंगे, आप अपनी जर्नल में लिख सकते हैं कि थैंक यू एंसेस्टर्स कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। इस पूरे मंथ के दौरान, यानी जो पिछला न्यू मून था उससे लेकर के इस मंथ तक आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस हुई हैं, क्या-क्या अच्छा हुआ है, वो आप अपनी जर्नल डायरी में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हो, क्योंकि न्यू मून है और न्यू मून किस चीज़ की बात करता है? न्यू बिगिनिंग्स की, एक नई शुरुआत की। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, सभी से होती हैं, डेली होती हैं, तो उन गलतियों को छोड़ करके अपनी लाइफ को फिर से नई सिरे से शुरू करने को ही ज़िंदगी कहते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ हो गई उसको छोड़िए, जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही थी, कोई आदत है आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसे एक ब्लैंक पेपर पे, किसी भी खाली पेपर पे आप बस उन आदतों को लिख लीजिए और 2-4 बार पढ़िए और ये आप इमेजिन कर लीजिए कि मैं इस हैबिट को छोड़ता हूँ या फिर छोड़ती हूँ, अपनी लाइफ से इस पर्सन को या इस आदत को, ये जो मुझे एक बुरा किसी ने कही हुई मेरी को बात थी, मेरा मन दुखाया था, किसी ने कोई दिल तोड़ दिया था, कोई भी ऐसा चीज़ अगर है तो उस चीज़ को कागज़ पे लिख डालिए, लिख के पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक रोना ना आ जाए, जब तक इमोशंस आपके अंदर से बह ना जाए, निकल ना जाए। फिर उस कागज़ को आप बर्न कर दीजिए। क्या कागज़ को बर्न करने से वो यादें चली जाएँगी? नहीं जाएँगी। जल्दी नहीं जाएँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती, वो तब तक नहीं जाएँगी जब तक आप नहीं छोड़ना चाहते। तो जब ऐसा करते हो, जब इमोशनल हो के आप आँसू बहते हैं, तो वो जो अंदर का दर्द गुबार होता है वो निकल जाता है। ये एक प्रोसेस है ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाए कि भई ये हमने चीज़ अपने माइंड से निकाल दी। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को पकड़ता है, अच्छी चीज़ों को। जब आपने उस कागज़ को बर्न किया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल गया कि भई इसने इस चीज़ को डिलीट कर दिया, हटा दिया, खत्म हो गया वो। तो वो आपके माइंड में एक मेमोरी क्रिएट कर देता है कि आपने एक बुरी आदत, एक बुरी चीज़ को छोड़ दिया है। इसीलिए ये रिचुअल करवाया जाता है। ये करने के बाद जो आपने अच्छी चीज़ें लिखी हैं अपने जर्नल पे, या फिर आपकी कोई नई मैनिफेस्टेशन है, या फिर आप चाहते हो कि आप कोई नया गोल सेट करना चाहते हो, तो उसे आप जर्नल में लिखिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद डायरी को कीजिए बंद, जर्नल को बंद करके आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, या फिर आपका जो वर्क स्पेस डेस्क है जहाँ आप बैठ के लिखते हैं वहाँ पे रख के आराम से आंखें बंद करके उस चीज़ को विजुलाइज कीजिए कि वो चीज़ सच में अच्छी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में हो रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नया घर, नया गाड़ी, नया लैपटॉप या अच्छी रिलेशनशिप, अगर कुछ भी ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसको लिखने के बाद आप आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, विजुलाइज करने के बाद अपने आराम से इस पॉजिटिव सोच के साथ उठिए कि ये चीज़ नेक्स्ट न्यू मून जब आएगा तो ज़रूर फुलफिल हो जाएगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो अच्छी मैनिफेस्टेशन है, जो आपने अपनी लाइफ के गोल सेट किए हैं, वो ज़रूर फुलफिल हो। तो अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है, तो जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप देखते आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या आपको सच में अच्छा लग रहा है, आपको कैसी नॉलेज मिल रही है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मनबसी। मुझे देखने के लिए, वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।